इस महाभारत में है दृश्य जीवन के विज्ञान का, सही गलत की उलझनों का, शाश्वत गीता ज्ञान का। आओ हम सब मिलकर बूझें इस इतिहास का। एक दिन नारद जी घूमते घूमते इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। उन्होंने पांडवों से भेंट की और पांडवों से कहा, वैसे तो तुम पांचों भाइयों में बहुत प्रेम है, पर फिर भी द्रौपदी को लेकर तुम्हें कुछ नियम बना लेने चाहिए। उसके बाद पांडवों ने आपस में यह नियम बनाया कि द्रौपदी हर साल एक एक भाई के साथ रहेगी और जब वो एक भाई के साथ उसके महल में रहेगी तब कोई दूसरा भाई उस महल में प्रवेश नहीं करेगा, और जो भी इसको भंग करेगा उसे 12 वर्ष का वनवास काटना पड़ेगा। एक दिन द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ रह रही थी उनके महल में। तभी एक ब्राह्मण की गाय को चोर चुरा कर ले गए। उस गाय को वापस चुरा कर लाने के लिए अर्जुन को अपने हथियारों की आवश्यकता पड़ी, और वो हथियार युधिष्ठिर के महल में पड़े थे। एक तरफ धर्म था और एक तरफ वचन था। फिर भी अर्जुन ने अपने धर्म का पालन करने के लिए युधिष्ठिर के महल में प्रवेश किया, अपने हथियार वहां से लिए और ब्राह्मण की गाय को छुड़ा कर ले आए। फिर वह ये करने के बाद सीधा युधिष्ठिर के पास गए और उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि प्रतिज्ञा के हिसाब से अब मैं 12 वर्ष तक वनवास में जाकर रहूंगा। युधिष्ठिर ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया कि तुमने अपना धर्म निभाने के लिए मेरे महल में प्रवेश किया था, इसलिए तुम्हें वनवास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अर्जुन नहीं माने और वे वनवास की तरफ प्रस्थान कर गए। जब वो वनवास में गए तो गंगा स्नान करते हुए एक नाग कन्या उलूपी की दृष्टि उस पर पड़ी। उलूपी उन पर मोहित हो गई और अर्जुन को खींचकर पाताल लोक ले गई। वहां पर अर्जुन ने एक रात बिताई और सुबह को उलूपी ने अर्जुन को यह वरदान दिया कि आपको कोई भी जलचर कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा, और जैसे आप धरती पर चल सकते हैं उसी तरह अब आप जल पर भी चल सकेंगे। इस वरदान के बाद उलूपी उन्हें वापस पृथ्वी पर छोड़ गई और अर्जुन वहां से आगे चले गए। कुछ समय बाद उलूपी ने एक पुत्र को जन्म दिया। आगे चलते चलते अर्जुन मणिपुर पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत सुंदर राजकुमारी चित्रांगदा को देखा। वे उस पर मोहित हो गए। उन्होंने चित्रांगदा के साथ विवाह करा और वे 3 साल तक चित्रांगदा के साथ रहे। चित्रांगदा का उनसे बहुवाहन कर एक पुत्र हुआ। 3 साल बाद अर्जुन ने चित्रांगदा से विदा लेकर आगे की ओर चले। चलते चलते उन्होंने एक ऐसा स्थान देखा जहाँ पर 5 सरोवर तो थे, पर वहाँ आसपास कोई नहीं था। वह सुनसान पड़े थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद वहां से कुछ ऋषि निकले। अर्जुन ने उनसे उस सरोवर का कारण पूछा तो ऋषियों ने बताया कि यह क्षेत्र सौभद्र तीर्थ नाम से मशहूर है, परंतु इन 5 सरोवरों में मगरमच्छ रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इन सरोवरों में स्नान करने के लिए नहीं उतर सकता, और जो भी स्नान करने के लिए इन सरोवर में जाता है उसको वे मगरमच्छ खा जाते हैं। अर्जुन ने निश्चय किया कि वे उस सरोवर में उतरेंगे, और जब अर्जुन उस सरोवर में उतरे, क्योंकि उन्हें उलूपी का वरदान था कि कोई भी जलचर उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वे मगरमच्छ अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ सके। और अर्जुन ने मगरमच्छ को खींचकर पृथ्वी पर ले आए और पृथ्वी पर लाकर उसे मार दिया। जैसे ही अर्जुन ने उस मगरमच्छ को मारा तो उसमें से एक सुंदर स्त्री निकली। उस सुंदर स्त्री ने कहा कि मैं एक अप्सरा हूँ, स्वर्ग से आई हूँ। 100 वर्ष पहले एक ऋषि के शाप की वजह से मैं और मेरी 4 सखियाँ मगरमच्छ बन गई, और उस ऋषि ने कहा था कि 100 वर्ष बाद एक महान पुरुष आएगा और जिसके स्पर्श से तुम 5 की मुक्ति होगी। आपके स्पर्श से आज मेरी मुक्ति हुई है, इसीलिए
मेरे लिए आप ही वो महान पुरुष हैं। अब आप कृपया करके मेरी चारों सहेलियों को भी इस श्राप से मुक्त कर दें। अर्जुन ने उन चारों अप्सराओं को उस श्राप से मुक्त कर दिया और वे वहां से आगे बढ़ चले। आगे बढ़ते हुए अर्जुन द्वारिका के समीप पहुंच गए। जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन द्वारिका के पास आकर रुके हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन से मिलने के लिए पहुंचे और वे उन्हें अपने साथ द्वारिका ले आए। कुछ समय बाद यादवों ने रैवतक पर्वत पर एक कार्यक्रम का आयोजन करा। उन्होंने अर्जुन को वहां आमंत्रित किया। जब अर्जुन रैवतक पर्वत पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बहुत सुंदर कन्या को देखी। वो कन्या सुभद्रा थी। उस पर अर्जुन मोहित हो गए। श्री कृष्ण अर्जुन के मन की बात भांप गए और उन्होंने अर्जुन से सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी। अगले दिन जब सुभद्रा उस रैवतक पर्वत के मंदिर में पूजा करने के लिए गई तो अर्जुन उस मंदिर के बाहर एक रथ में उनका इंतजार करने लगे और जब वे बाहर आए तो अर्जुन उन्हें उस रथ में बिठाकर वहां से भगा कर ले गए। और जैसे ही बलराम और बाकी यादवों को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे अर्जुन को मारने के लिए दौड़े। तब श्री कृष्ण ने उन लोगों को शांत किया और समझाया। उसके बाद अर्जुन और सुभद्रा को वापस द्वारिका लाकर उनका विधि पूर्वक विवाह करा दिया गया। अर्जुन सुभद्रा के साथ द्वारिका में 1 साल तक रहे। इसके बाद उन्होंने कुछ समय पुष्कर में बिताया और अब उनके वनवास पूरा होने का समय आ गया था। इसलिए सुभद्रा को लेकर अर्जुन वापस इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। कुछ समय बाद सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया। उधर द्रौपदी ने भी 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम प्रतिविंध्य, श्रुतसेन, शतानीक, श्रुतकर्मा और श्रुतकीर्ति थे। आचार्य धौम्य ने सभी राजकुमारों को राजसी विद्या और शस्त्र विद्या में प्रशिक्षित किया और उसके बाद युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ सुखपूर्वक इंद्रप्रस्थ में राज्य करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने और राज्यों को इंद्रप्रस्थ में मिला लिया और युधिष्ठिर और बाकी पांडवों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्ण।